जी नहीं दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति वास्तव में चाहते हैं कि हम केस जीते या हमारा केस स्ट्रांग हो, या महिला के द्वारा जो झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, या महिला जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कर कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है कि हम अपना बचाव कैसे करें। तो आज का वीडियो उन पुरुषों के लिए है कि अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं कि हमारा शोषण ना हो, हमारे ऊपर महिला के द्वारा किसी भी अधिकार को लेकर हमारा दुरुपयोग ना हो, तो पुरुष वर्ग को या पति को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पहल करने की आवश्यकता है, या इस तरह से पहल करने की आवश्यकता है जिससे उनका केस स्ट्रांग होगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर वास्तव में पति ये चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय ना हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने केस को स्ट्रांग बनाना होगा। अब स्ट्रांग कैसे बनाएं? जहां पर महिला के द्वारा 498 का केस किया जाता है और आपको यहां पर लगता है कि पत्नी के द्वारा झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं। महिला के द्वारा जब आरोप लगाया जाता है तो तुरंत एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। आपको इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पूरी हेल्प करनी चाहिए। जब आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आईओ की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक मैसेज ये जाता है कि आप आईओ को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही आप गलत नहीं हैं। अगर व्यक्ति गलत होता है तो डरता है, घबराता है या पीछे हटता है, लेकिन जब आप साथ खड़े होकर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात प्रूफ होती है कि आप गलत नहीं है। और कहीं ना कहीं आईओ के द्वारा, या कहीं ना कहीं ये वास्तव में हमारी बात करें तो आईओ के द्वारा ये लिखा जाता है कि नहीं, यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा हमारी मदद की गई, मतलब पति के द्वारा या पति के परिवार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई भी रोक टोक नहीं की गई, बल्कि हमारी मदद की गई। तो आपका ये एक प्लस पॉइंट होता है। साथ ही अगर पत्नी के द्वारा बहुत बड़ा स्ट्रांग है केस है कि सीआरपीसी 125 का सहारा लेकर, जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद बीएनएस 144 में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है। मेंटेनेंस की मांग करने में पत्नी के द्वारा सबसे पहला कदम यही होता है कि खुद की इनकम को कम दर्शाना, पति की इनकम के इस प्रकार के सोर्सेस दर्शाना जो कि वास्तव में पति को भी नहीं पता होते कि उसके पास इतनी इनकम है, या वो इतना कमाता है, या इतने ज्यादा सोर्सेस उसके पास है। और पति के एक्सपेंसेस को नहीं दर्शाना और अपनी इनकम कम दिखाकर या ना दिखाते हुए अपने एक्सपेंसेस को दिखाना, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कहें कि पत्नी कमाती है, पत्नी के पास इनकम के सोर्सेज है, या मेरे पास इनकम इतनी नहीं है, या मेरे एक्सपेंसेस इतने, बजाय आप इसके अपने सामने पक्षकार के मतलब न्यायालय के समक्ष पक्षकार के खिलाफ अगर सबूत देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका केस स्ट्रांग होता है। साथ ही जहां पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अक्सर पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए जाते हैं कि घरेलू हिंसा इस प्रकार से की गई, तो पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि घरेलू हिंसा की गई, लेकिन किस प्रकार से की गई आप इस बात की मांग करें। जब वह पत्नी ये लिखवाती है, रिलेटिव्स का नाम लिखवाएगी, तो आप इसमें अगर रिलेटिव्स, यहाँ हम सिर्फ एक बात मानकर बात कर रहे हैं, पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आप गलत नहीं हैं, पत्नी पूरी तरीके से गलत है। तो हम इस बात पर से आगे अपनी बात को और आपके केस को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि घरेलू हिंसा की गई, जब घरेलू हिंसा की गई तो आप यहाँ पर बात उठा सकते हैं कि किस प्रकार से की गई, और जब पत्नी के द्वारा वो लिखवाया जाए तो आपके पास प्रूफ करने के बहुत इजी तरीके हैं। आप अपनी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, आप अपनी लाइव लोकेशन निकलवा सकते हैं, आप रिलेटिव्स के नाम लिखवा रहे हैं तो रिलेटिव्स कौन आपके टच में है, या कब कब आपसे मिलने आता है, या आपका और उनका रिलेशन किस प्रकार है, या आपकी और उनकी बाउंडिंग किस प्रकार है। एक डिपेंड करता है
कि अगर कोई भी आपकी फैमिली में इंटरफेयर कर रहा है तो उसकी बाउंडेशन क्या है, या वो किस प्रकार से आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, या किस हद तक आपकी फैमिली में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें आप भी प्रूफ कर सकते हैं। नेचुरल है कि अगर 500 किलोमीटर से बाहर इंसान रह रहा है तो वो आपसे हर कभी या आपको टॉर्चर करने के लिए तो बार बार आपके घर पर नहीं आ सकता है। ये छोटी छोटी बातें न्यायालय में अगर आप उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातों को प्रूफ करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और साथ ही आपको इन केसेस के जजमेंट, और जो कि आज की तारीख में जजमेंट मिलना इजी, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर महिलाओं के द्वारा केस किए जा रहे हैं तो हम इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि 80% केसेस झूठ के बिहाफ पर ही लगाए जा रहे हैं, और उनमें जजमेंट भी इसी आधार पर दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिला इन धाराओं का दुरुपयोग कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप केस करते हैं, आपके खिलाफ केस होता है, तो आप यहाँ पर इस तरह के अपने तर्क रखेंगे, साथ ही जजमेंट की कॉपी लगाएंगे, और यहाँ पर आप अपने अधिवक्ता का सहारा लेकर इस बात को रखेंगे कि नहीं, इस केस में सेम कंडीशन होने पर इस तरह से जजमेंट दिया गया है तो मेरे केस में भी तो सेम कंडीशन है। ये आपके अनुभवी अधिवक्ता का कार्य होगा, और वो कहीं ना कहीं आपके केस को स्ट्रांग बना देगा। तो यहाँ पर अगर पति वास्तव में चाहते हैं कि हमारे साथ गलत ना हो, तो यहाँ पर आप 1 फरवरी 2025 के बाद में इन चीजों का सहारा लेकर आप 101% रिलीफ पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बदलाव तभी आएगा जब आप बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ना पुरुष आयोग आपको बदलाव ला कर दे सकता है, ना ही संविधान आपको बदलाव ला कर दे सकता है। और मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, अत्याचार सहने वाला व्यक्ति गलत होता है। आपके साथ अगर आपकी पत्नी शोषण कर रही है, जैसे कि अगर हम अतुल सुभाष के केस को लेकर बात करें, बहुत दुखद घटना है, लेकिन व्यक्ति ने हिम्मत हारी, व्यक्ति ने रास्ता सही नहीं चुना, तो कहीं ना कहीं परिणाम इस प्रकार से देखने को मिले। अगर कई केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, या यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट तक हिम्मत नहीं हारता, या रिवीजन पिटीशन लगाने से नहीं डरता, अपनी बात को बार बार कहने से नहीं डरता, या अपने तर्क उस हिसाब से रखता है, या बार बार एविडेंसेस जुटाकर, तारीखों पर तारीख मांगकर एविडेंसेस जुटाकर लाकर दिखाता है, तो 101% रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर आपका अंदर का कॉन्फिडेंस, या आप में ये जुनून कि नहीं, जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं गलत को क्यों सहूं या गलत को बढ़ावा क्यों दूं, तो ये चीजें आपको स्ट्रांग बना सकती हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि कहीं भी अगर ये जो पत्नी के द्वारा केसेस किए जाते हैं आपके पास, आपके ऊपर, और ये 2-3-4 केस तो बिल्कुल फिक्स हैं, 406, सीआरपीसी 125, 498 और डीबी, और इनमें से अगर आपने एक केस में भी कहीं भी पत्नी को गलत साबित कर दिया तो आप अपने केस को स्ट्रांग बना सकते हैं कि जब पत्नी यहाँ झूठ बोल सकती है तो दूसरे केस में पत्नी झूठ क्यों नहीं बोलेगी, या दूसरी कंडीशन में पत्नी सही बोल रही है, ये कैसे माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस ही आपको कहीं ना कहीं जिता सकता है, और या आपके तर्क आपको जिता सकते हैं। तो आप इस बात को समझकर ही आप न्याय पा सकते हैं। और जरूरत है, मैं आपसे यही कहूंगी कि जरूरत है आपके अंदर के आत्मविश्वास की, कि जब आप गलत नहीं है तो आप हार क्यों माने। और आप जब ये बात सोचकर अपने तर्क रखेंगे तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।